ये कौन सी जगह है? अजीब है। वो ये सब क्या हो रहा है? रुको रुको, मैं बेकाबू नहीं हो सकता। और ये आर्मर मुझे जाना पहचाना सा लगता है। ये एक ऐसा आर्मर है जिसमें लाइट और फायर दोनों की एबिलिटीज हैं और साथ ही साथ बहुत सारे स्पेशल इफेक्ट्स। यह है होली आर्मर ऑफ विलनेस और ये एक ऐसा क्लॉथ है जो डार्क अटैक से बचाकर माना को रिकवर करता है। ओवरकोट ऑफ द नाइट स्काई। और मेरी ये जो शील्ड है ये मुझे सबसे बचाती है। होली शील्ड ऑफ ट्यूटेट्स। और एक बिजली गिराती हुई स्वॉर्ड जो मेरे दुश्मनों के टुकड़े टुकड़े कर देती है। कैलेट बोल्ग द होली थंडर स्वॉर्ड। अब मुझे इसमें कोई शक नहीं कि यही है आर्क, वो इन गेम कैरेक्टर जिसे मैं खेला करता था। और कल रात मुझे गेम खेलते खेलते नींद आ गई थी। क्या ये सपना है? पर इस स्वॉर्ड को पकड़ने का एहसास बिल्कुल रियल है। ऐसा कैसे हो सकता है? पर ये स्वॉर्ड है बहुत कूल। मेरा शरीर भले ही आर्मर से ढका हुआ है पर मुझे बिल्कुल भी भारीपन महसूस नहीं हो रहा, ना ही गर्मी लग रही है। इसलिए एक बार इसे आजमा कर देखने में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आ रही। अगर मैं गलत नहीं हूं तो Y1 स्लैश। बाप रे बाप, ये क्या कर दिया मैंने? क्या Y1 स्लैश में सच में इतनी कमाल की ताकत होती है? क्या मैं जादू भी कर सकता हूँ? फायर! आइला जादू? इसका मतलब मैं गेम की दुनिया में खो चुका हूँ। हाँ? पर फिर भी गेम की दुनिया में होने के बावजूद सब कुछ इतना असली क्यों लग रहा है? कल गेम खेलते खेलते मुझे नींद आ गई थी। मैंने अपनी मेन क्लास के रूप में हेवनली नाइट को चुना और सब क्लास के रूप में पोप को। और मैं मेज क्लास के लेवल पे नहीं पहुंचा तो मैं फायर यूज नहीं कर सकता। लेकिन क्या मैं हेवनली नाइट बनने से पहले सीखी गई स्किल यूज कर सकता हूँ? अगर मैं ऐसा कर पाया तो मैं हीरो कहलाऊंगा। मुझे बहुत खुशी है कि मुझे हेवनली नाइट स्किल का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा, जो कि एडमिन्स के एम्बिशन की वजह से बनाए गए थे, ना कि मेरी वजह से। अब मुझे एक गेमर के तौर पर इसे आजमा कर देखना ही होगा। चल यार, चक दे फटे। पहले थोड़ा खाना शाना खा लिया जाए। ना खाना है, ना पानी और ना ही पैसा। अब करूं तो करूं क्या? गेट। गेट ऐसा जादू है जो यूजर को पल भर में मनचाहे शहर में पहुंचा सकता है। क्योंकि लोकेशन चुनने के लिए कोई पॉपअप मेन्यू नहीं आया तो ये समझ ही नहीं पाया कि इससे मुझे कहां भेजना है, तो हवा में ही रख दिया। एक सेकंड, एक और स्किल है जिसका इस्तेमाल मैं आने और जाने के लिए कर सकता हूँ। डायमेंशन मूव। अब मुझे समझ में आ गया कि गेम में ये वो स्किल है जिसे मैं स्क्रीन पर जहां भी क्लिक करूंगा मैं वहां पहुंच जाऊंगा। लेकिन इस दुनिया में ये स्किल आपको टेलीपोर्ट तो कर सकती है, पर सिर्फ कुछ ही देर के लिए। इसका कूल डाउन टाइम भी बहुत कम है, पर इसमें घूमना फिरना काफी आसान है। सच कहूं तो ये बहुत मजेदार है। वो पानी कितना असली है। ये क्या? ये तो एक स्केलेटन अवतार है। अब तो मुझसे कोई लड़की कभी नहीं पटेगी। इस रूप में अगर मैं शहर में गया तो हंगामा मच जाएगा। और तो और वो मुझे मॉन्स्टर की तरह गुलाम बना लेंगे। मैं किसी के लिए एक्सपी पॉइंट्स हरगिज नहीं बनना चाहता। ठीक है, मुझे सबकी नजरों से खुद को बचा कर रखना होगा। यही एक रास्ता है। और मुझे शहर में अपना हेलमेट नहीं उतारना चाहिए, गलती से भी नहीं।
लुवियर्टे कासल डाउनटाउन। अच्छा, तुमने सुना क्या? सब कह रहे थे जायंट बेसिलिस्क खुलेआम घूम रहा है। अफवाह हो तब भी मैं इसका सामना नहीं करना चाहता। शुक्र है किसी ने मुझे आंख उठाकर भी नहीं देखा। ओ, कैसे हैं आप मिस्टर नाइट? मैं आपसे कमीशन नहीं लूंगी। माफ करना, इस वक्त मेरे पास पैसे नहीं है। अरे, इतना महंगा आर्मर पहना आदमी भला कंगाल कैसे हो सकता है? वो, जब बात फैंटेसी की हो तो शराब के साथ दोस्त भी तो होने चाहिए। लेकिन यार, यहाँ तो ज्यादातर लोग अधेड़ उम्र वाले ही हैं। दोस्ती किससे करूं? ये लोग फैंटेसी का मतलब क्या ही समझेंगे। क्या जबरदस्त खुशबू है। क्या? और पहले मुझे पैसों का इंतजाम करना होगा। भले ही मैं फैंटेसी वर्ल्ड में क्यों ना हो, और एक गली का मजा तो गली के अंदर ही आता है। मैंने कहा कोई भी खबर मामूली नहीं होती। आखिर तुम इतनी जिद्दी क्यों हो यार? देखो, इस वक्त मेरे पास कोई खबर नहीं है। आई बात समझ में? मैंने इसी के लिए तुम्हें मार्केट रेट से 2 गुनी कीमत चुकाई है, भूलो मत। मैं कह तो रहा हूँ कि मैंने पूरी तहकीकात कर ली है। फीस चाहे जितनी बढ़ा दो, खबर है ही नहीं तो मैं क्या करूँ? ये एल्फ आखिर खुद को समझती क्या है? क्या बोला ये? क्या ये लड़की सच में एल्फ है? मेरी फैंटेसी का जलवा है। मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अरे, कहाँ चली गई? टू बैड। मर्सनरी गिल्ड ऑफिस, ये हुई ना बात। इस गेम में हम कमीशन लेके भी तो पैसे कमा सकते हैं। क्या भारी भरकम सूट पहना है इसने। ताकतवर लग रहा है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, दीवार पर पोस्ट किए गए मिशंस को पूरा करने के लिए मुझे मर्सनरी के रूप में रजिस्टर करना है। मैं कर तो सकता हूँ ना? बिल्कुल कर सकते हो। तो बस तुम्हारी एक आंख की कसम खा के मुझे लाइसेंस दे दो। मेरा मजाक मत उड़ाइए, मतलब खुद की तरफ देखिए तो आप तो कोई बहुत बड़े अमीर नाइट जैसे लगते हो। क्या बोला? अगर मैं अपनी शक्ल से मेल खाने वाली भाषा में बात ना करूं तो लोग मुझे हल्के में ले लेते हैं। देखो, मुझे अभी के अभी लाइसेंस की जरूरत है। ज्यादा पूछताछ की तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन लाइसेंस के लिए आपको एक टेस्ट देना होगा। कैसा टेस्ट? तुम बीस्ट, डीमन बीस्ट या फिर बैंडिट, इन तीनों का शिकार करो और सबूत अपने साथ लेकर यहाँ वापस आ जाओ। डीमन बीस्ट? नहीं, कुछ नहीं, मैं खुद से बात कर रहा था। तो लाइसेंस के बदले तुम्हें सबूत चाहिए, हाँ? उसके बाद ही तुम मुझे ये लाइसेंस दोगे, है ना? हाँ, 5 साल का बच्चा भी इस बात को अच्छे से समझ सकता है। मैं भी समझ गया। लाइसेंस रेडी रखना। अच्छा, चलो मुझे ये बताओ, वो नाइट जिंदा बचेगा ना? उसने खुद ये राह चुनी है, जरूर उसके अपने कारण होंगे। उसके पास मर्सनरी बनने के अलावा और कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसका बच्चा बीमार था। ऐसी ही कोई वजह थी। मुझे सबसे दुख होता है। अपना ख्याल रखना सर नाइट। चलो अच्छा है, मुझे मेरी बैक स्टोरी मिल गई। एक और चाहिए। अब मैं वो टेस्टी रोस्टेड मीट खरीद सकता हूँ। देखा जाए तो मैं डीमन बीस्ट के बारे में सुनकर जोश में आ गया था, लेकिन फैंटेसी हमेशा हैरान करती है। क्या इन पत्तों के पीछे फिर से कोई जंगली सुअर है? अरे बाप रे! और क्या मुझे इतने बड़े जायंट के सामना करना पड़ेगा? फैंटेसी का जलवा है। मेरे पहले डीमन बीस्ट को वश में करने का एक यादगार पल। मैंने एक ऑक को मारा,
Episode 1. The wandering traveler is on a journey to make the world better. जितना मैंने सोचा था ये ऑग तो उससे कहीं ज्यादा बड़ा निकला है। हाँ? बाप रे! मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जाने अनजाने मैंने उड़ता हुआ तीर ले लिया और मुझे पता भी नहीं चला। हाँ? इन्हें देखने से तो लग रहा है कि ये लड़की एक शहजादी है और वो उसकी मेड, और ये दोनों मुसीबत में हैं। और ये दानव टाइप आदमी जो इनके साथ करने वाला है उसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। अब जाहिर है कि फैसला मुझे लेना है कि मैं किसकी साइड लूं, पर इस बार दुश्मन एक इंसान है और ये मॉन्स्टर से निपटने से बिल्कुल अलग है। इसे शिकार करना नहीं बल्कि पीवीपी हासिल करना कहते हैं। ये टक्कर बराबरी की नहीं है। पीवीपी में अगर गिनती में फर्क हो तो कमजोर पक्ष के हारने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम कितने बड़ी गलती कर रहे हो बेवकूफ। बस बहुत हुआ, अब हीरो इंसाफ करेगा। भले औजार पुराने जमाने के हो पर जिगर नया नया आया है। नहीं, रुक जाओ प्लीज। ओह, ये अचानक से अंधेरा कैसे हो गया? ये क्या? इसने तो बैंड बजा दिया। अरे ये क्या हो गया? अरे नहीं, आखिर ये है कौन? कौन हो तुम? मॉन्स्टर! भागो यहाँ से! मेरे लिए रुको! तुम ठीक तो हो? हमें बचाने के लिए आपका शुक्रिया। ये असल में लुवियर्ते फैमिली की मैडम लॉरेन लुवियर्ते मेरी मालकिन है और मैं इनकी मेड रीता हूँ। आप लोगों को मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। और नाइट सर, आप बता सकते हैं कि आप कहाँ से आए हैं? क्या हम उन लॉर्ड को जानते हैं जिनकी आप सेवा करते हैं? दरअसल मेरी रोल प्ले सेटिंग एक ऐसे नाइट की थी जो पवित्र नाइट के रूप में योग्य होने के बावजूद शापित हो गया था। शाप तोड़ने का रास्ता खोजते हुए वो एक भटकता हुआ नाइट बन गया। लेकिन अब बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आपको अपने कपड़े बदल लेने चाहिए। तब तक मैं गुंडों को ठिकाने लगाता हूँ। ठीक है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैडम लॉरेन, चलिए हम कपड़े बदल लेते हैं। भले ये गुंडे और घटिया लोग हैं और इनकी लाशें मैं यहाँ तो नहीं छोड़ सकता। कम से कम ये जंगली फूलों के लिए खाद तो बन जाएं। फायर! भले ही मैंने पहली बार किसी इंसान को मारा हो, और बड़ी अजीब बात है कि मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा। क्या इसकी वजह यह है कि ये बुरे लोग हैं? ये घोड़े इन्हीं गुंडों के लगते हैं। अरे यस, अब वो दोनों इस तरफ नहीं देख रही हैं। अब मैं इन डकैतों का खजाना लूट सकता हूँ। हो गया मेरा काम। अब मुझे रोजमर्रा के खर्चों की चिंता नहीं होगी। सुनिए, अब ऐसा लग रहा है कि आप दोनों अच्छा महसूस कर रही हैं। हमें मुसीबत से बचाने के लिए आपका शुक्रिया। आप सच में बहुत अच्छे हैं। मुझे देख के लगा कि आप बहुत तकलीफ में हैं। मैं तो बस यही कह सकता हूँ कि मुझे खुशी है कि आप सही सलामत हैं। चलो बहुत हुआ, अब मैं वापस अपने शहर जाकर टेस्टी रोस्टेड मीट का स्वाद ले सकता हूँ।
वैसे हम दोनों को भी इस वक्त लुवियर्ते ही जाना है। अगर आपको एतराज ना हो तो हमें। सर नाइट, एक बार फिर आपकी मदद के लिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहती हूँ। अरे नहीं, आपको बार बार शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। ये तो इत्तेफाक की बात है कि मैं उस वक्त पास से गुजर रहा था। ये क्या? ये मुझे ऐसे क्यों घूर रही है? सर नाइट, वैसे आपने अभी तक हमें अपना नाम नहीं बताया है। मैं यहाँ वहाँ घूमने वाला एक मुसाफिर हूँ। मेरा नाम है आग। और इस तरह आग द नाइट ने गुमनाम जीवन जीने की दिशा में अपना पहला कदम उठाया। पर कसम से यार, भूख बहुत तेज लग रही है। लुवियर्ते, तीनों मिशन पूरे हुए। क्या मुझे मर्सनरी लाइसेंस मिल सकता है? अब तो मुझे देना ही पड़ेगा, लेकिन अब भी विश्वास नहीं हो रहा कि आपने उन्हें आधे दिन में ही हासिल कर लिया। सर नाइट, आपको बधाई हो। आप हमारे साथ पीना चाहेंगे? नहीं, माफ कीजिए। इस ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे एक बहुत जरूरी काम से कहीं जाना है। रुकिए, ये क्या? आप ऑर्क से मैजिक स्टोन लेना भूल गए? मैजिक स्टोन? डीमन बीस्ट्स को मारने के बाद उनसे मैजिक स्टोन लेना न भूलें। मैजिक स्टोन को प्रोसेस करके मैजिकल टूल्स और हथियार बनते हैं। और अब ये रहा आपका मर्सनरी लाइसेंस। ओह, थैंक यू। अगर आप कमीशन चाहते हैं तो आप वहाँ उस बोर्ड को देख सकते हैं, और हमने उसी के साथ हमारे कमीशन भी डाल दिए हैं। तो अगर आप वाकई बड़े काम करना चाहते हैं तो आपको मर्सनरी के ग्रुप में शामिल होना होगा। ठीक है, नेकी और पूछ पूछ। भूख से जान निकली जा रही है। होटल वाली मैडम, मैं आज यहाँ रुकूंगा और मैं खाना भी यहीं पर खाऊंगा। जल्दी कीजिए। लाती हूँ ना। मजा आ गया। इसे कहते हैं असली स्वाद। इतना स्वादिष्ट और सुगंधित खाना मैंने पहले कभी नहीं खाया। लोग सही कहते हैं कि इंतजार का फल मीठा होता है। ज्यादा ठंडी नहीं है, लेकिन ये बियर जबरदस्त है। थोड़ी सी मीठी और थोड़ी सी खट्टी है। ऑर्क से मिला हुआ मैजिक स्टोन, ये कितना सुंदर है। इसी तरह मैंने अपना क्वेस्ट पूरा कर लिया और थोड़ा खाना भी हासिल कर लिया। ये कोई गेम नहीं है, ये मेरी हकीकत है। एक और दुनिया। मेरे पास ऐसी स्किल्स हैं जिन्हें मैं आजमाना चाहता हूँ और सभी फैंटेसीज देखना चाहता हूँ। अब मुझे कल के मिशन का इंतजार है।
अगले एपिसोड में फर्स्ट जॉब अ गर्ल्स रिक्वेस्ट एंड क्रीपिंग शैडो। अभी मेरी बारी नहीं आई है, लेकिन रिकॉर्डिंग बूथ का माहौल महसूस हो रहा है।